आज हम चर्चा करेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध बंगाल वाले क्षेत्रों में हुआ था, मुख्य रूप से बंगाल वाले क्षेत्रों में हुआ था। अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार दिखाना चाहता था। अंग्रेज़ों ने मुख्य रूप से उनका भारत में आने का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशिक मतलब व्यापाराना था, व्यापार करना था। बाद में ये हम लोग को उपनिवेश अपना बना लिए, फिर उपनिवेशवाद की सिद्धांत भी आया। लेकिन बंगाल पर जब अधिकार किया था तो ये बंगाल पर अपना एक फोर्ट विलियम बना रहे थे। उससे पहले हम जान लें कि बंगाल का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था। तो जो संस्थापक था, बंगाल का संस्थापक था, वो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खान था, जो बंगाल का स्थापना किया था, बंगाल का फाउंडर था, स्थापना किया था। फिर उसके बाद इसका एक इसी का ही जो राजा रहा, नवाब कहा जाता था। बंगाल के राजा को नवाब कहा जाता था। तो ये नवाब था, मुर्शिद कुली था। और इसी का नवाब एक आया जिसका नाम सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला एक कुशल और योग्य शासक था। सिराजुद्दौला था, जो एक कुशल और योग्य शासक था। इसने पहली बार ये सिराजुद्दौला था। अंग्रेज़ों ने बिना सिराजुद्दौला से सहमति के अपना बंगाल वाले क्षेत्रों में, क्योंकि बंगाल ये पहले बिहार, झारखंड और उड़ीसा भी बंगाल में ही आता था, और अब वर्तमान में बांग्लादेश भी बंगाल वाले क्षेत्र में ही आता था। तो सर्वप्रथम बंगालू मलम क्षेत्रों में तो अंग्रेज बंगाल वाले क्षेत्रों में एक फोर्ट बनाने लगे, जिसे हम फोर्ट विलियम कहें। फोर्ट विलियम भी उसका नाम, ये फोर्ट विलियम बनाने लगे और इसका नाम विलियम के नाम पर इसे फोर्ट रखा गया। इसका विलियम रखा गया। जो प्रिंस था वहाँ का, ब्रिटेन का प्रिंस हुआ करता था विलियम, उसी के नाम पर फोर्ट विलियम इसका नाम रखा गया। और अचानक ये अंग्रेज इस प्रकार फोर्ट विलियम बनाने लगे। ये नक्शे पर बना मैप ऐसा किए, उसके बाद ऐसा बनाने लगे। अचानक पता चला सिराजुद्दौला को कि ये फोर्ट विलियम बना रहे हैं, फोर्ट बना रहे हैं, किला बना रहे हैं, और किला के साथ साथ ऐसी मोटी दीवारें बना रहे हैं उसमें लड़ाई करने के लिए कि कोई आए तो मैं बंदूक को रखने के लिए मार सके, युद्ध कर सके, उस नीति से भी बना रहे थे फोर्ट विलियम। सिराजुद्दौला देख कर ये चीज़ दंग रह गया और इन्होंने डायरेक्ट सबसे पहले उस वहाँ पर अटैक बोल दिया, धावा बोल दिया। फोर्ट विलियम पर अटैक बोला, और वहाँ के फोर्ट विलियम पर अटैक करने के बाद उसने वहाँ के 146 पर्सन को मैंने व्यक्ति को ले लिया, अधिकार में अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट लेकर अपने साथ लेकर गया, जिसमें को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। और उस काल कोठरी का देख सकते हैं 146 लोग थे, जिसमें से एक काल कोठरी में बंद कर दिया। और इस प्रकार बंद किया कि जिसमें 146 व्यक्तियों में से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित रह गए। इसमें से एक मुख्य इतिहासकार थे, जो यूरोपियन इतिहासकार थे। इन इतिहास का नाम था हॉर्नबेल नाम था, जिन्होंने जो इतिहास लिखने के लिए आए थे, परंतु ये बच गए, उसी में थे। लेकिन 23 व्यक्तियों, बचने वालों व्यक्तियों में से एक हॉर्नबेल भी थे, जो यूरोप चले गए। बाद जब जब ये जाकर प्रिंस को बताते हैं, तो प्रिंस वहाँ से आदेश करता है और रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास वाले क्षेत्रों से बंगाल को भेजता है। तो बंगाल वाले क्षेत्रों में कहता है जाने के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव जब जाता है मकसद यहाँ वाले क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में, तो देखता है और सिराजुद्दौला से युद्ध की नीति को अपनाता है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के क्षेत्रों में आता है और सिराजुद्दौला के सेनापति
मीर जाफ़र को पैसा देकर लालच देकर अपने में मिला लेता है। और ये एक चमचा सेनापति था जो सिराजुद्दौला का, और ये सिराजुद्दौला को वापस भेज देता है कि जाइए हम इस युद्ध को हम अकेले ही निपटेंगे। और जब वो सिराजुद्दौला छोड़कर इन पर युद्ध चला गया तो रास्ते में इस सिराजुद्दौला को मरवा देता है। जब मुर्शिदाबाद मीर जाफ़र इस प्रकार ब्रिटेन वाले मतलब क्लाइव इस प्रकार फूट डालकर शासन कर लेता है और पूरे बंगाल पर इसका अधिकार हो जाता है। और बंगाल पर अधिकार होने के बाद मीर जाफ़र से एक दस्तक प्रणाली लाता है। दस्तक प्रणाली के तहत कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति जो ब्रिटेन का हो वो व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। मतलब वो एक दस्तक होता था, एक पासपोर्ट होता था, कार्ड होता था, जिसके तहत अगर वो कार्ड जिसके पास होता था उसे टैक्स नहीं देना होता था। तो टैक्स नहीं देना होता था, तो इसका पूरा दुरुपयोग करते थे ब्रिटिश जितने ब्रिटेन व्यापारी थे, व्यक्ति थे, उसका पूरा दुरुपयोग करते थे। क्योंकि ये भारतीयों को भी बुलाते थे और भारतीयों को लाकर कहते थे भाई कि ये पासपोर्ट दो, तुमको टैक्स नहीं देना होगा। और उसमें अपना पासपोर्ट दे देते थे, पैसा लेते थे और उसको पासपोर्ट दे देते थे और वो दूसरा पासपोर्ट मीर जाफ़र से बनवा लेते थे, मीर जाफ़र से कह के बनवा लेते थे। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस प्रकार अधिकारी का मतलब अधिकार हो गया। फिर मीर जाफ़र को इस प्रकार राजा बनाया। धीरे धीरे इसके राजस्व में कमी आई, मतलब इसका जो राजस्व था दीवानी कह सकते हैं, दीवानी में कमी आई, टैक्स वसूलने की कमी आई। जब इसके अर्थव्यवस्था में कमी आई तो मीर जाफ़र का भी एक दामाद हुआ करता था जिसका नाम मीर कासिम था। ये दामाद था मीर जाफ़र का ये दामाद हुआ करता था। ये मीर जाफ़र का मीर कासिम दामाद था, जिसको फिर से पुनः बंगाल का नवाब बना दिए। और नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने अपना डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद से अपना डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में कर लिया था। यहाँ पर मुंगेर आपको हम दिखा दें मैप में, आपको हम दिखा दें, इरेज कर लेते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद से अपना डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में कर लिया था। और मुंगेर में करने के बाद यहीं पर मतलब हथियार बनाने का खुला छूट दे दिया। हथियार बनाने का पूरा खुला छूट दे दिया। इसीलिए आज भी आप देख सकते हैं कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मतलब हथियार बनाने का स्मगलिंग का कार्य होता है। तोप बनता है, हथियार बनता है, कट्टा बनता है, रिवाल्वर बनता है, लेकिन जो घटिया क्वालिटी की होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, छुरी बनता है। साथ ही साथ जब हम मुंगेर लेके चला गया तो इससे नाखुश होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मीर कासिम को हटाकर पुनः फिर मीर जाफ़र को शासन पर बैठा लिए, नवाब बना दिए, बंगाल का फिर से नवाब बना दिए। जिससे गुस्सा होकर मीर कासिम देखिए क्या करता है। मीर कासिम यहाँ से मीर कासिम मुंगेर से उठता है और मीर कासिम था वो चला जाता है अवध के पास, अवध का। और यहाँ का एक शासक हुआ करता है जिसका नाम है शुजा-उद-दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था और ये शुजा-उद-दौला है।
शुजा-उद-दौला और यहाँ के दिल्ली में बैठने वाला शासक शाह आलम द्वितीय को तीनों आते हैं, तीनों मिल जाते हैं आपस में, जिसे हम त्रिगुट सेना कहते हैं। त्रिगुट सेना कहते हैं। ये तीनों सेना मिलकर यहाँ से बक्सर आते हैं और बक्सर में युद्ध करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन इसका रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का जो गवर्नर है वो हेक्टर मुनरो को नेतृत्व करने के लिए, एक सेनापति होता है रॉबर्ट क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को त्रिगुट सेना ब्रिटिश इंडियन कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो। इसमें हेक्टर मुनरो को जीत हो जाती है और त्रिगुट सेना हार जाती है। इसलिए बक्सर का युद्ध में हारने के बाद पूरे भारत पर अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। और लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की दीवानी पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखा तथा प्रशासनिक अधिकार दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय से प्रशासनिक अधिकार दिए, जिन्हें प्रशासनिक अध्यक्ष का चुनाव जो करता था, चुनाव का अधिकार भी। तो इस प्रकार नवाबों का चुनाव का अधिकार भी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही रखती थी, जिसका अप्रत्यक्ष अधिकार भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ था और दीवानी का अधिकार ब्रिटिश इंडिया कंपनी तो रखती ही थी। इस प्रकार हमारे भारत में पहली बार द्वैध शासन, जिसे ड्वेल रूल कहते हैं, द्वैध शासन की प्रणाली भारत में पहली बार देखने को मिली। इस प्रकार हम देख सकते हैं, यही फोर्ट विलियम है, वर्तमान में आधुनिक भारत का फोर्ट विलियम है। बाद में चल के बेलेजली भी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। ये फोर्ट विलियम है जो म्यूजियम आज के डेट में बन चुका है। और ये भी फोर्ट विलियम है जिसका एक मैप तैयार किया गया है, मोटी दीवारों के माध्यम से दिखाया गया है। ये हो गया, जिसमें से 146 पर्सन थे, जिसमें मात्र 23 व्यक्ति बचे थे। उसमें से हॉर्नबेल नाम का एक इतिहासकार था जो यूरोपीय था। इसी के यूरोप में जाकर कहने पर ब्रिटिश ने, वहाँ के राजकुमार ने रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल भेजने का डिसीजन लिया। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का क्लर्क हुआ करता था और यहाँ पर इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव एक ज़मीनी स्तर से बढ़कर आगे जाके भारत का गवर्नर बनता है। हालांकि कई पदों से प्रमोशन करते करते बना था। फिर ये हो गया। इस प्रकार प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध, तो बंगाल पर पूरी तरह अधिकार हुआ। बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1757 में बंगाल विजय के बाद हुआ था। और 1764 में बक्सर के युद्ध में जो बक्सर का युद्ध हुआ। इस प्रकार पूरे भारत पर अधिकार उन लोग का हो गया, ब्रिटिश इंडियन कंपनी का पूरे भारत पर अधिकार हो गया। तथा 1765 में शाह आलम बादशाह के साथ, भारत के बादशाह मतलब शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में एक संधि की, इलाहाबाद की संधि की, जिसे इसके तहत भारत का बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा की दीवानी अपने पास रख लिया।
इस प्रकार भारत में इसका प्रशासनिक अधिकार भी अपने अप्रत्यक्ष रूप से रखा और तथा दीवानी अपने पास तो रखा था। दीवानी का अर्थ है राजस्व, और राजस्व का मतलब ये है कि टैक्स जो आता था, जो टैक्स का प्रावधान था वो दीवानी का थ्रू आता था। जो भी टैक्स आता था दीवानी, वो अंग्रेज इस पर अधिक निरीक्षण रखते थे। और प्रशासनिक निरीक्षण रखने में टैक्स प्रशासनिक में नहीं आता था, और प्रशासनिक वाले में अधिकार उन नवाब को दिया था, उन नवाबों को ही दे दिया था। और प्रशासनिक पर अप्रत्यक्ष अधिकार इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हुआ करता था। इसीलिए यहाँ पर पहली बार भारत में द्वैत शासन की प्रणाली देखने को मिलती है। चलिए, ख़त्म।